everyone, welcome to Digital Maths। लो आ गए हम लोग चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 का नवनीत प्रैक्टिस वर्क बेसिक प्रैक्टिस वर्क जो है उसका चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज लेके पहले भाई सब लोग बोलेंगे लास्ट एक्सरसाइज पहले क्यों भाई ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि सारे फॉर्मूलाज पहले कवर करवा के फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़े और धीमे धीमे पॉसिबल होगा तो जल्द से जल्द सारे पेपर सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस वर्क का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करें। बट लेट्स सी काफी दिनों बाद आए हैं तो आपका कैसा रिस्पांस मिलता है, किस तरह से रिस्पांस मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग और आगे से आगे काम करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। बढ़ते हैं आगे, हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी क्या है? तो एपी इज मतलब एक ऐसी सीरीज है जिसका नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे मान लो अगर मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आप देखोगे 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। तो जहां पे भी डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर कोई भी एपी के अंदर यानी कोई भी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे कि इट इज इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो कोई भी सीरीज हो आपके पास, उसका कॉमन डिफरेंस देखो यहां पे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है उसको रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं डी, जिसमें पिछला टर्म और अभी वाला टर्म दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाता है। जनरली हम लोग एपी को रखते हैं, जैसे एपी को मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट टर्म A1 मेरा होता है फर्स्ट टर्म, A2 मेरा सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, और इस तरह से करते करते हम लोग लास्ट टर्म तक के पास आ जाते हैं AN दैट इज nth टर्म। तो कॉमन डिफरेंस यानी दो टर्म के बीच का डिफरेंस, तो मैं बोलूंगा A2 - A1 कॉमन डिफरेंस होता है, और हम लोग बोल सकते हैं A3 - A2। इस तरह से अलग अलग कॉमन डिफरेंसेस हो सकते हैं। कॉमन डिफरेंसेस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, उसके और भी फॉर्मूलाज हैं। तो जो सीरीज जिसका जैसे अभी वाला टर्म और नेक्स्ट टर्म के बीच में सेम डिफरेंस, उसके नेक्स्ट टर्म के बीच में सेम डिफरेंस, उसके नेक्स्ट टर्म के बीच में भी सेम डिफरेंस, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, डी सेम है, तो उसे हम लोग एपी कहेंगे, या उस सीरीज को हम लोग बोल सकते हैं कि दैट सीरीज इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में है। अब जैसे हम लोग बात करें कैसे हम लोग एपी में उसको बात कर सकते हैं, तो हाँ ये मान लो मेरा फर्स्ट टर्म, इसको ए को मैं ए कहूं, या फिर मैं बोल सकता हूं A1, ठीक है, ए भी कह सकता हूं, A1 भी कह सकता हूं, उसको मैं बोलता हूं फर्स्ट टर्म, ठीक है। देन इसी तरह से A2 जो आ जाएगा मेरा सेकेंड टर्म, एंड सो ऑन थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और लास्ट टर्म AN जो होता है दैट इज नोन एज nth टर्म, उसको nth टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, nth टर्म लास्ट टर्म, और उसको रिप्रेजेंट L से भी करते हैं, कभी कभी AN से कर देते हैं, तो कभी कभी L से भी रिप्रेजेंटेशन होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी जनरली ये सारी चीजें हैं, इसके बेस पे हम लोग आगे सॉल्यूशंस भी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें, ए मेरा क्या हो जाएगा A1 यानी ए हो गया, A2 मेरा हो जाएगा A प्लस डी, मतलब A1 के अंदर में अगर डी ऐड कर दूं, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं, तो मेरा हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। A3 क्या हो जाएगा? A3 मेरा होगा A2 प्लस डी, यहाँ पे A1 प्लस डी यानी मैं उसको बोल सकता हूं A प्लस डी। वैसे ही A3 क्या हो जाएगा? A3 होता है मेरा फर्स्ट यानी पहले वाला टर्म कौन सा था? सेकंड टर्म। और थर्ड टर्म अगर मुझे ढूंढना है तो सेकंड टर्म के अंदर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा, तो मैंने यहां पे लिखा सेकंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस। तो A2 क्या है मेरा? A प्लस डी, और ये डी तो एज इट इज है। देखो समझना इस चीज को कि यहां पे A2 का मतलब है, A2 मेरा क्या था? A2 मेरा था A प्लस डी, उसके साथ प्लस डी तो है ही है, तो A प्लस डी दैट इज A प्लस 2D। तो ये हो गया A3 टर्म। इसी तरह से अगर हम लोग करते जाएं तो A4, जस्ट फॉर एग्जांपल A4 क्या होगा? A3 प्लस डी, यानी A3 क्या है मेरा? A प्लस 2D है, उसके साथ D मतलब हमारा हो जाएगा A प्लस 3D।
क्या हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d। तो इस तरह से अगर हम आगे से आगे बढ़ते जाएं तो यहाँ पे अगर हम लोग nth टर्म की बात करें तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनता है, समझना, ये चीज बहुत समझना आप। nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस, देखो फोर्थ टर्म था तो हम लोग 3 ऐड कर रहे थे, यानी 3d ऐड कर रहे थे। यहाँ पे nth टर्म है तो nth टर्म में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ये फॉर्मूला कौन सा बना, nth टर्म का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को नोट कर लो आप, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, क्योंकि ये आपको देगा कि भाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म का फॉर्मूला, यानी दिस इज नोन एज फॉर्मूला फॉर nth टर्म। nth टर्म का ये फॉर्मूला है, आप नोट कर लो। चलिए समझ में आ गया। अब n हमारा हो गया, nth टर्म हमारा हो गया a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। उसके बाद d का फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस, देखो मुझे पता है a2 माइनस a1, या फिर मैं उसको बोल सकता हूं a3 माइनस a2, लेकिन जनरली अगर मैं d का फॉर्मूला लिखूंगा तो d हो जाएगा मेरा an माइनस an माइनस 1, an माइनस an माइनस 1, an मतलब लास्ट टर्म और उससे पहले वाला टर्म मतलब an माइनस 1। अब इस जगह पे देखो n की जगह पे आप जो भी नंबर रखना चाहो रख सकते हो। n अगर मेरा सपोज 2 है तो क्या हो जाएगा a2 माइनस 1, यानी क्या हो गया a2 माइनस a1। इसी तरीके से अगर n की जगह मैं 3 रख दूं तो a3 माइनस 1 यानी a3 माइनस a2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस का आपका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है an माइनस 1, दिस इज योर, और nth टर्म का मिल गया। फिर एक और फॉर्मूला है d के लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए, वो फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार यूज में आता है। d इक्वल्स टू am माइनस an अपॉन m माइनस n। कोई भी दो टर्म अगर आपको दिए हुए हैं, जरूरी नहीं कि फर्स्ट और सेकंड टर्म ही दिया हो, कोई भी दो टर्म, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर लूं, ये मान के चलो सपोज एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है ये डैश है, मेरे को ये 2 दे दिया है, ये डैश है, ये डैश है, और ये 8 दे दिया है। मतलब मेरे पास a1 नहीं है, a2 है, a3 नहीं है, a4 नहीं है और a5 है। मुझे फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, देखो कॉमन डिफरेंस d फाइंड करने के लिए, देखिए समझना इस चीज को, मैं पहले सारे फॉर्मूला समझा रहा हूं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5 जो लास्ट एक्सरसाइज है प्रैक्टिस वर्क की, उस एक्सरसाइज को भी करेंगे। पहले फॉर्मूला आने जरूरी है, तो इसीलिए मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं। तो यहाँ पे ध्यान दो कि मेरे पास a2 है 2, मेरे पास a5 है 8, मुझे फाइंड करना है d। तो d का फॉर्मूला क्या है am माइनस an अपॉन m माइनस n। तो मेरा am क्या है यहाँ पे a5 है, am मेरा क्या है a5 ले लो, और an क्या है a2 ले लो, और 5 माइनस 2, जैसे m माइनस n होता है वहीं पे नीचे भी m माइनस n। तो a5 की वैल्यू कितनी है 8, भाई 2 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू 2 है, और 5 माइनस 2 दैट इज 3, यानी ये क्या हो गया 6 अपॉन 3, यानी d की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2, d की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 आ गई। समझ में आया कि ये वाला फॉर्मूला किस तरह से मुझे यूज करना है। अब d की वैल्यू आ गई तो आप d से तो a2 प्लस d करोगे तो a3 मिल जाएगा, a3 प्लस d करोगे तो a4 मिल जाएगा, a2 माइनस d करोगे तो a1 मिल जाएगा, सारे की सारी वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये था हमारा n टर्म का फॉर्मूला। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स। तो मेरे ख्याल से तीनों फॉर्मूलाज आपको पक्के होंगे, क्योंकि ये तीन फॉर्मूलाज अगर प्रैक्टिस वर्क की एक्सरसाइज 1 5.1 5.2 करते हो तो वो दो एक्सरसाइज में ये तीन फॉर्मूलाज काम आते हैं। फिर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है, देखो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है समझना। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n by 2, Sn equals to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1d। ये आपका Sn का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यानी जैसे मान लो मेरी सीरीज है, जस्ट फॉर एग्जांपल मेरी सीरीज है, ये फॉर्मूला की जरूरत क्यों है, मेरी सीरीज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मान लो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स की मेरी सीरीज है।
अब मुझे इन सबको ऐड करना है, तो अप टू 10 नंबर्स, चलो मान लो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 8 दैट इज 36, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 10 55। 10 तक कर लेंगे, 100 तक भी कर लेंगे, लेकिन टाइम कितना कंज्यूम होगा। इसी तरीके से अगर 1000 तक का आपको पूछ लिया जाए सम, तो फिर आप करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला से, एसएन के फॉर्मूला से आपकी सीरीज कोई भी हो, चाहे 1 2 3 4 5 वाली हो, या फिर जैसे ये तो इजी थी 1 2 3 4 वाली, लेकिन अगर आपकी एपी मान लेते हैं ऐसा हो 5 16, इस तरह से हम लोग 27 एंड सो ऑन। अब इसमें मुझे क्या पता चलेगा कैसे नंबर्स को मुझे ऐड करना है, तो हर एक एपी के लिए ये फॉर्मूला आपका काम आएगा। इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा और आगे ले जाऊं, देखो ये फॉर्मूला तो आपका काम आने वाला है, इस फॉर्मूला से मैं थोड़ा सा और आगे ले जाऊं आपके पास, तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस ए, 2a का मैंने क्या कर दिया a प्लस ए प्लस n माइनस 1d। अब आपने देखा है कि a प्लस n माइनस 1d क्या होता है, तो वो हो जाता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस an। मतलब आपका nth टर्म का फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली डाल दिया, अभी हमने जो सीखा था nth टर्म का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो ये आपका हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। चलो समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर है। इसी तरीके से आप करते रहोगे, आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। दो फॉर्मूलाज मैंने आपको सम ऑफ n टर्म्स के बता दिए। देखो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपके पास a हो, n हो और d हो। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब n हो, a हो और an हो। d अगर नहीं दिया हुआ है तो भी आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हो। नाउ अब मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा कि भाई जो टर्म्स होते हैं, सम ऑफ, हमने सम ऑफ टर्म्स फाइंड किए, लेकिन सम ऑफ जैसे नेचुरल नंबर्स की पूरी सीरीज दी हुई है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसमें नेचुरल नंबर की सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब मुझे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला फाइंड करना है। तो देखो मेरा a क्या हो जाएगा, a मेरा 1 है, d मेरा क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी अगेन 1 हो जाएगा, और n तो मेरा भाई नंबर ऑफ n टर्म्स है, तो n तो मेरा n ही रहने वाला है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग सम ऑफ, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। हम लोग सम ऑफ n नेचुरल नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें आपका n ही रहने वाला है। तो अब देखो Sn का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपका फॉर्मूला है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, देखो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, अलग बार मार्कर का पेन ले लेता हूं। जो भी चीज में कहीं पे भी डाउट लगे आप कमेंट कर सकते हो, समझिएगा। मैं अभी देखो हमारे जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको भी मैं पार्ट्स में सॉल्व करूंगा। अभी जैसे मैंने सारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू 17 क्वेश्चंस जो बेसिक बुक में दिए हुए वो सारे 17 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहा हूं। उसके बाद हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स और उनका सॉल्यूशन देंगे। फिर आपको जरूरत लगेगी कमेंट करोगे तो हम लोग इसी तरीके से हर एक चैप्टर के बेसिक जो नवनीत प्रैक्टिस बुक है उसका सॉल्यूशन देते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो n तो मेरा एज इट इज है, क्योंकि n की जगह a क्या है 1 है, तो 2 into 1 प्लस n एज इट इज हो जाएगा, और d मेरा क्या है 1 है। ठीक है, चलो n by 2 2 into 1 2 प्लस 1 into n 1 into minus 1 minus 1। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, n इन ब्रैकेट n प्लस 1। देखो n तो एज इट इज रह गया, लेकिन 2 माइनस 1, भाई 2 माइनस 1 कितना होता है, प्लस 1 होता है। तो ये आ गया आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका आया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। कभी भी ट्राई कर लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि इस फॉर्मूला का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कहां यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे फाइंड करना है सम ऑफ 1000 टर्म्स, भाई सम ऑफ 1000 नेचुरल नंबर फाइंड करना है, 1000 नेचुरल नंबर। ठीक है, 1000 नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो मेरा n क्या हो जाएगा, तो n मेरा हो जाता है 1000। अब मैं इस फॉर्मूला से करूंगा तो भी मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं है मुझे नहीं मिलेगा। मैं अगर इस फॉर्मूला से भी सम करता हूं तो मुझे आंसर तो मिलेगा, लेकिन हमने जब ये फाइंड कर ही लिया डायरेक्ट फॉर्मूला, तो Sn इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 1000 कर दो। ठीक है, तो s 1000 सम ऑफ 1000 टर्म्स, मतलब s 1000 लिखूंगा, तो 1000 इन ब्रैकेट 1000 प्लस 1
अपॉन, सॉरी नीचे 1000 नहीं लिखना था, नीचे 2 आएगा, ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 2 into 1000 दैट इज 500 आ गया। अब 1000 into 500 मींस as 1000 इक्वल्स टू भाई देयरफॉर की साइन लगा देना, देयरफॉर as 1000 इक्वल्स टू भाई 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 के साथ 500 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर आएगा 500 चेक कर लो भाई, चेक करके रखना है। तो आपको ये अगर मैं बोलता कि 1000 का ऐड करो, एडिशन करते करते तो हम लोग का भाई पानी छूट जाता, भाई किस तरह से करेंगे, एक एक नंबर को कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। बट एक एक नंबर को नहीं करना है तो आप इस तरह से मन कर सकते हो, आपका इजी वे में काम हो जाएगा। बट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, फॉर्मूलास लर्न करने में। इसी तरीके से सेम सीरीज अगर मैं मान लू मुझे फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे भाई, ऑड नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1, 3, 5 और इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो अब इसमें ऑड नेचुरल नंबर में मेरा ए क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर में मेरा ए हो जाता है a इक्वल्स टू 1, डी क्या हो जाएगा 3 minus 2, ठीक है। अब 3 minus 2 यार दैट इज 1, 3 minus 1 आएगा, 3 minus 2 कहां से गया, ऑड नेचुरल नंबर है तो 3 minus 1 यानी 2। अब Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट 2a plus n minus 1 d, और ये क्लोज हो गया। ये फॉर्मूला करेक्ट है? नहीं भाई, डिवीजन में नहीं आता है यार, सर क्या कर रहे हो, डिवीजन में नहीं आता है भाई, फॉर्मूला बरोबर होना चाहिए, फॉर्मूला गलत, आंसर गलत, जीरो मार्क्स जीरो हो जाएंगे। तो मेन चीज वही है। तो अब यहाँ पे देखो मेरा नंबर, नेचुरल नंबर n तो n ही रहने वाला है, 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, 1 के साथ, और फिर n एज इट इज, और d मेरा हो जाएगा 2। चलिए क्लियर है, वैल्यू पुट करना तो आता ही होगा, बट वैल्यू पुट करने के साथ साइन का, सब चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, हमारे बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं। चलिए सो n by 2 भाई, n by 2 को 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2n minus 2 आ गया, देखो 2 minus 2 plus 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2n square upon 2, तो 2 2 कैंसिल, तो सम ऑफ n ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, n स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इजी, मतलब हमको इजी हो जाता है। ये मान लो मुझे ऑड नंबर्स एग्जांपल दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर होता है, तो n मेरा क्या है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100। भाई आ गया आंसर, आ गया कि नहीं। इसी तरीके से हम लोग सम ऑफ n इवन नंबर्स का भी फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ n इवन नंबर्स का किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे, चलिए समझ में नहीं आ रहा है पॉज कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके जो भी नोट करना है नोट कर लीजिएगा, हर चीज में अब बार बार कहना ना पड़े, पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बोलते हैं हम लोग, पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, तो नोट कर लेना। अब मैं देखता हूं सम ऑफ एन इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स की अगर बात करें तो इवन नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 4 से, 6 से, 8 से एंड सो ऑन। ए मेरा क्या हो गया 2, डी मेरा क्या हो गया 4 minus 2 मतलब 2, n तो एज इट इज रहने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ n टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उस चीज में तो कोई चेंज होगा नहीं। अब हम लोग क्या करें, फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट 2a plus n minus 1 d, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करो, n by 2 a की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस n minus 1 d की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा n by 2 इन ब्रैकेट 4 plus 2n minus 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो n by 2 4 minus 2 यानी तो 2 हो गया, मैं 2n plus 2 लिख दूं। अब 2 कॉमन निकाल देते हैं, n इन ब्रैकेट n plus 1, मैंने क्या किया है समझना, ये 2 था तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, ये 2 ये 2 दोनों को कॉमन निकाल के बाहर रख दिया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको और इसको काट लेते हैं, भाई ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये चीज नहीं अलाउड है बेटा, ये चीज गलत बात है, इस तरह से आप काट ही नहीं सकते, प्लस में कुछ है तो नहीं काट सकते। सो Sn ऑफ सम ऑफ n इवन नंबर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, Sn प्लस n इन ब्रैकेट n प्लस 1,
ये फॉर्मूला। सो मैंने अभी तक आपको जो फॉर्मूलाज बताए मैं सबका एक बार आपको अच्छे से रिवीजन बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। पहले हमने फॉर्मूला देखा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। फिर हमने देखा डी के लिए जनरल फॉर्मूला था an-1, डी के लिए दूसरा फॉर्मूला भी हमने दिया था an अपॉन m-n। फिर Sn का फॉर्मूला देखा था n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। फिर दूसरा Sn का फॉर्मूला हमने देखा था Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an की जगह आप l भी यूज कर सकते हो लास्ट में। फिर सम ऑफ, देखो ये सारे फॉर्मूलाज आपको मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ये सारे आपको याद रखने। एक और फॉर्मूला है अभी भी मैं जस्ट बता देता हूं कि a ऑफ n मतलब nth टर्म फाइंड करना है, सम ऑफ n माइनस सम ऑफ n-1। ये भी एक फॉर्मूला है, किस तरह से इसे यूज करना है मैं बताता हूं आपको। उससे पहले जो हमने कुछ फॉर्मूलाज डिलीवर किए थे नेचुरल, भाई सम ऑफ n नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर के लिए कैसे करेंगे, तो नेचुरल नंबर्स तो उसका फॉर्मूला था Sn इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट n+1 अपॉन 2। फिर हमने देखा था सम ऑफ n ऑड नंबर्स के लिए फॉर्मूला था Sn इक्वल्स टू n²। फिर हमने देखा सम ऑफ n इवन नंबर्स, भाई इवन नंबर्स के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला था Sn इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट n+1। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फॉर्मूलाज अगर आपने अच्छे से कर लिए तो सारा का सारा सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से आप सीख सकते हैं और अब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चल अब an वाला जो मैंने बताया आपको वो फॉर्मूला में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि an वाले फॉर्मूला में क्या है। मैंने आपको बोला an इक्वल्स टू Sn-1, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक सीरीज का कि 1 2 3 4 5, चलो 5 नंबर तक ले लेते हैं। ये मेरा हो गया a1, ये मेरा a2, ये मेरा a3, ये मेरा a4, ये मेरा a5। तो a1 इक्वल्स टू s1 इक्वल्स टू तो 1 ही होगा क्योंकि सम ऑफ वन टर्म तो 1 ही होना है। फिर s2 मेरा क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3 हो गया। s3 क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 यानी 6 हो जाएगा। S4 सम ऑफ 4 टर्म्स क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 यानी 10 हो जाएगा। सो अगर मुझे a2 फाइंड करना है इस पे से, तो a2 क्या होगा सम ऑफ 2 टर्म्स, तो ये दोनों टर्म्स का अगर मैं उसमें से एक टर्म के सम को माइनस कर दूं, s2 - s1 कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी 2 आ गया। देखो a2 2 आ गया, करेक्ट है। तो इसी तरह से a3 फाइंड करनी है, तो सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स क्या है 6, सम ऑफ 2 टर्म क्या है 3, तो a3 क्या आ जाएगा 3। समझ में आ रहा है किस तरह से करना है? इसीलिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, इसी की वजह से हमारा फॉर्मूला बनता है an इक्वल्स टू Sn-1। ये फॉर्मूला भी आपके बहुत बार काम आ सकता है, तो इसे ध्यान रखना है। चलिए आई होप सारे फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं वो सारे फॉर्मूलाज पता चल गए होंगे। नहीं पता चले हो तो भी आप फॉर्मूला सारे नोट कर लो। ये सारे nth टर्म का फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूला है। an फाइंड करना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स। ये सारे फॉर्मूलाज आप लर्न कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 5 यानी लास्ट एक्सरसाइज, जो बेसिक नवनीत की जो बेसिक बुक है अभी लेटेस्ट 2023-24 की, उसकी एक्सरसाइज 5 मतलब लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1 5.2 5.3 की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सरसाइज 5 मतलब लास्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे भाई मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये चीजें सर कैसे क्या करेंगे बताइए। चलिए नेक्स्ट, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एपी का फिफ्थ टर्म जो है 22 है एंड इट्स नाइन्थ टर्म A9 इज 6 टाइम्स द सेकेंड टर्म। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो सब अच्छा है, पर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो गड़बड़ है।
पहले ही क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि एक एपी दी हुई है जिसका फिफ्थ टर्म, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22, ये फर्स्ट केस हो गया, तो हमने लिख दिया A5 इक्वल्स टू 22 एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 6 टाइम्स द सेकंड टर्म। भाई नाइन्थ टर्म यानी A9 जो है A2 का 6 टाइम्स है। चलो हमको दो इक्वेशंस मिल गए, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन लेते हैं, सपोज मैं इसको A9 इक्वल्स टू 6, A2 को इधर लिख देता हूं, A9 इक्वल्स टू 6, A2। तो यहां पे समझना A5 क्या होता है, A प्लस 4D अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अगर N5 है तो A प्लस 4D इक्वल्स टू 22 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। A9 क्या होगा, A प्लस 8D इक्वल्स टू 6 इंटू A2 क्या होता है, A प्लस D। अब ये मैं बता देता हूं भाई, आपको कंफ्यूजन कहीं हो रहा हो कि A प्लस ये क्या है क्या नहीं है, तो समझो A1 मेरा A था, A2 मेरा A प्लस D था, A3 मेरा A प्लस 2D था, A4 मेरा A प्लस 3D था, A5 मेरा A प्लस 4D था। इसी तरह से A प्लस 5D A प्लस 4D हो जाएगा, A5 A प्लस 4D हो जाएगा, फिर A9 जो है A प्लस 8D हो जाएगा, और A2 जो है A प्लस D। अब इसको सॉल्व करें तो A प्लस 8D इक्वल्स टू 6D प्लस 6, सॉरी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6A प्लस 6D। सो ए वाले टर्म को अगर उस तरफ ले जाएं, देयरफॉर लगा देना भाई, देयरफॉर बहुत खतरनाक चीज है। देयरफॉर 0 इक्वल्स टू 6A माइनस A प्लस 6D माइनस 8D। देयरफॉर 0 इक्वल्स टू 5A माइनस 2D। तो आपको एक और इक्वेशन मिल जाता है कि 5A equals to 2D या A equals to 5D, that is we can say therefore 5 मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, therefore 2D equals to 5A, therefore D equals to 5A upon 2। तो D की वैल्यू क्या मिल गई, 5A upon 2 मिल गई। बस आपको इस वैल्यू को, D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखना है, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं। आपको एपी फाइंड करना है तो एपी हम लोग फाइंड कर लेंगे, डोंट वरी। सो पहले ये कर दिया, अब इक्वेशन 2 सी पुट D इक्वल्स टू 5A अपॉन 2 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, A प्लस 4 और D की जगह क्या रखना है हमें, 5A अपॉन 2 इक्वल्स टू 22। तो 2 2 जा 4, तो A प्लस 10D, सॉरी A प्लस 10 है, डी तो हमने चेंज कर दिया, A प्लस है, देयरफॉर की साइन लगा देना भाई, मैं भी भूल रहा हूं आप नहीं भूलना। तो A प्लस 10 है, दैट इज 11A इक्वल्स टू 22। तो देयरफॉर A इक्वल्स टू 2। A की वैल्यू क्या आ गई, 22 डिवाइड बाय 11 यानी 2 आ गई। अब A की वैल्यू मिल गई है तो D की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो पीछे हम लोग कर लेते हैं भाई। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते जाइए, पहले कोशिश कीजिए खुद सम सॉल्व करें, फिर आगे बढ़ते जाइए, चिंता ना करें, हम लगे हैं। A equals to 2 in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 है क्या, हाँ है भाई, है। तो D equals to 5, A की जगह क्या रखना है, 2 अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, therefore D equals to 5। D की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। सो हमारे पास A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, तो AP क्या है, AP क्या हो जाता है मेरा 2, 2 प्लस 5, 2 प्लस 2 इंटू, मतलब अगर हम लोग अच्छे से लिखें, चलो मैं पहले लिख देता हूं फिर उसके बाद, तो A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन मेरी AP होती है। तो AP क्या हो जाएगा, A मेरा क्या है 2, 2 प्लस 5, 2 प्लस 2 इंटू 5 और सो ऑन। तो AP एक्चुअल AP मेरी हो जाती है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखो आपको समझ में आया तो भी कमेंट करें, नहीं समझ में आता है तो क्या समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और जो वीडियो बनाऊं उसको और ध्यान से आपके लिए बना सकूं। तो वो
चीजें आपको मेंटेन करनी रहेगी, बताना पड़ेगा, वरना कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 101 एंड 999 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 5। यानी आपको 2 से और 5 से डिवाइड होने वाले, देखो समझना इस चीज को, क्वेश्चन को समझना कि आपको ऐसे नंबर्स फाइंड द नंबर्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स lying between 101 and 999 which are divisible by 2 as well as 5, जो 2 से भी डिवाइड होते हो और 5 से भी डिवाइड होते हो। तो 101 के बाद 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड होने वाले, अगर आप देखोगे 101 के बाद 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाले, तो 110 फिर 120, ऐसे करते करते हम लोग 999 की बात करें तो 990 तक के सारे नंबर्स, all numbers divisible by 2 and 5। भाई 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होने वाले ये सारे नंबर्स हमारे आ गए। अब इसको सॉल्व करना इसको हमें सॉल्व करना है। हम कैसे करेंगे, समझो इस चीज को। तो पहले a, हमको n फाइंड करना है, तो a हमारा क्या हो गया 110, d तो d क्या हो जाएगा 120 माइनस 110, यानी d हो गया मेरा 10। मुझे n तो फाइंड करना है, an मेरे को दिया हुआ है 990। अब इसके बेस पे मुझे, मेरे पास एक फॉर्मूला है nth टर्म का, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो an मेरा क्या हो गया 990, a मेरा क्या हो गया 110 प्लस n माइनस 1 और d मेरा हो गया 10। सो 990 माइनस 110 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 10। Therefore 880 upon 10 equals to n minus 1, तो 0 से 0 कैंसिल। Therefore 88 plus 1 equals to n, तो हमारा n क्या हो गया, therefore n equals to 89। n की वैल्यू क्या आ गई 89, मतलब 89 नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट है 101 से 999 के बीच, जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं। समझ में आ रहा है भाई, चंगा होना चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास, समझ में आना चाहिए। कहीं भी दिक्कत है तो हम हैं भाई। डिजिटल मैथ्स बनाए किस लिए, आप लोग के लिए तो बनाए हैं। अगर आपको ही नहीं समझ में आएगा तो फिर हमें क्या कर पढ़ने वाला, हमें फिर कैसे चलेगा। आपके लिए बनाया और आपको ही नहीं आ रहा है तो गड़बड़ हमारी है। चलिए नेक्स्ट, the sum of the fifth term and the ninth term of an AP is 30 and the 25th term of the AP is 3 times the 8th। समझो, पहले दिया हुआ है सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड द नाइन्थ टर्म, तो मैं बोल सकता हूं a5 प्लस a9 इक्वल्स टू 30। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, समझो इस चीज को। सेकंड क्या दिया, 25th टर्म मतलब a25 इक्वल्स टू 3 टाइम्स a8, एट्थ टर्म। 25th टर्म जो है 3 टाइम्स द एट्थ टर्म है। तो पहले a5 का फॉर्मूला भी हमने बताया था, a प्लस 4d होता है, a9 का होता है a प्लस 8d होता है, और 30 दिया हुआ है। तो a प्लस a मतलब 2a प्लस 4d प्लस 8d दैट इज 12d इक्वल्स टू 30। तो a प्लस, भाई 2 कॉमन निकाल रहा हूं, 2 कॉमन निकाल दू, a प्लस 6d इक्वल्स टू 30। देयरफॉर a प्लस 6d इक्वल्स टू 15। 2 डिवीजन में चला जाएगा, 15 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलो क्लियर है, समझ में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। इसके बाद अब भाई दूसरा इक्वेशन बनाओ आप, a प्लस 24d इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट a 8 का होता है a प्लस 7d। सो a प्लस 24d इक्वल्स टू 3a प्लस 21d। भाई देयरफॉर की साइन मैं भूल जाऊं पर आप मत भूलना। देयरफॉर सबको उस तरफ ले जाओ तो 0 इक्वल्स टू, 0 नहीं, मैं सबको नहीं ले जाता, सिर्फ a को ही ले जाते हैं। Therefore 24d minus 21d equals to 3a minus a। Therefore 3d equals to 2a।
मतलब a की जगह आप वैल्यू रख सकते हो, d की जगह वैल्यू रख सकते हो, तो मैं लिखता हूं therefore d इक्वल्स टू 2a/3। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा। अब आगे की अगर हम लोग करें, सो क्या करना है, इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 को रख दो। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख दो। तो इक्वेशन 2, तो a प्लस देयरफॉर a प्लस 6 इंटू 2a/3 इक्वल्स टू 15। तो 3 2 जार 6, therefore a plus 4a equals to 15। तो क्या हो गया, 5a equals to 15, therefore a equals to 3। a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे होगा। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 3। नेक्स्ट, अब a मिल गया तो d भी मिल जाएगा। पुट a equals to 3 in इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, d equals to 2a/3। तो d equals to 2a/3, that is 2 into 3/3। तो 3 से 3 कैंसिल, therefore d की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो वापस हमारी AP क्या बन जाती है, a प्लस 2d, a प्लस सॉरी 2d कहां से आ गया डायरेक्ट, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो मैं डायरेक्ट AP अगर लिख रहा हूं तो a क्या है मेरा 3, a प्लस d मतलब 5, a प्लस 2d मतलब 3 प्लस 4 यानी 7। ये हमारा AP हो गया। चलिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से शांति से जाएंगे, ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाना है, धीमे धीमे आप चाहिए, कहीं पे भी डाउट लगे पॉज कीजिए, वीडियो देखिए रिवर्स, उसके बाद आगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ a, 7, b, 23, c form a finite AP, find the values of a, b and c। तो आपको क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, b दिया हुआ है, 23 और c आपको ये दिया हुआ है। मतलब एक तरफ से अगर मैं देखूं तो मेरे पास कौन कौन से टर्म आ गए हैं, मेरे पास ये a1 हुआ, ये a2 हुआ, ये a3 हुआ, ये a4 हुआ और ये a5। a2 और a3 दिया हुआ है तो d का एक फॉर्मूला है am माइनस an अपॉन m माइनस n। am की वैल्यू कितनी है भाई, a4 माइनस a2 अपॉन 4 माइनस 2। तो 23 माइनस 7, 4 माइनस 2 2 होता है, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 7 दैट इज 16 अपॉन 2, देयरफॉर d इक्वल्स टू 8। अब d की वैल्यू 8 आ गई है तो a1 यानी a इक्वल्स टू a2 माइनस d। a2 कितना है, a2 मेरा 7 है, उसमें से d माइनस कर दूं तो मेरा बन जाएगा -1। तो a की वैल्यू मेरी हो गई -1। अब मुझे b चाहिए, तो a2 इक्वल्स टू b इक्वल्स टू a2 प्लस d, a2 नहीं a3 चाहिए, सॉरी a2 तो दिया हुआ है, a3। तो देयरफॉर b इक्वल्स टू 7 प्लस 8। तो b की वैल्यू क्या आ गई 15। अब मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो c क्या है, c तो मेरा a5 है। तो a5 इक्वल्स टू c इक्वल्स टू a4 प्लस d। a4 मेरा दिया हुआ है 23 प्लस 8, देयरफॉर c की वैल्यू क्या आ गई 31। तो a b c तीनों की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई हमको -1, b की वैल्यू मिल गई हमको 15 और c की वैल्यू मिल गई हमको 31। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 4 क्वेश्चन हमने किए, चारों चार आपको समझ में आ गए, आ जाने चाहिए, आए हैं नहीं तो आ जाने चाहिए, नहीं आए तो कमेंट कीजिए कहां प्रॉब्लम है, वी कैन वर्क इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, the first sum of an AP is 12 and its 7th term is 24 less than its 11th term, find the 20th term of the same। देखो समझो क्वेश्चन, मेन चीज यहाँ पे क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो सब कुछ अच्छा है। पहले आपको a1 दिया हुआ है, a दिया हुआ है दैट इज 12। अब उन्होंने बोला 7th टर्म इज 24 लेस देन इट्स 11th टर्म। तो जो 7th टर्म है वो किससे 11 लेस है, वो 11th टर्म से 24 लेस। फाइंड द 20th टर्म, आपको a20 फाइंड करना है, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। तो समझो पहले a7 इक्वल्स टू a11 माइनस 24।
तो a प्लस 6d इक्वल्स टू a प्लस 10d माइनस 24। a की वैल्यू 12 दी हुई है, प्लस वैसे 12 की जरूरत नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूं क्योंकि मैं डायरेक्टली a से कैंसिल कर दूं। तो 6d therefore 6d minus 10d equals to minus 24, therefore minus 4d equals to minus 24, therefore d equals to 6। भाई a की वैल्यू मिल गई 12, d की वैल्यू मिल गई 6। अब मुझे सिर्फ 20th टर्म फाइंड करना है, तो उसके लिए सिर्फ फॉर्मूला लगाऊंगा तो हो जाएगा। 20th टर्म मेरा कैसे आएगा समझना, a n equals to a plus n minus 1d, therefore a20 equals to a plus 19d। तो a की वैल्यू क्या है 12, 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6, तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 4 114, तो ये हो गया 126। a20 आपका क्या आ गया 126, therefore a20 equals to 126। समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं रहना है। मैं सिर्फ अभी स्टार्टिंग के 17 क्वेश्चंस, फिर एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स भी करने हैं, उसको पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में कर, बट हमें करने हैं, सो चीज याद होनी चाहिए। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द फाइनाइट। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें बोला गया है फाइंड द टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आप लिख दो रिवर्स एपी। सबसे पहले आपको लिखना है रिवर्स एपी, तो रिवर्स एपी क्या हो जाएगा -100 डॉट 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 -6 -4 -2। फिर आप फाइंड करो ए क्या होगा -100 रिवर्स एपी का, डी क्या होगा -4 माइनस ऑफ -6, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 6 यानी 2 आ गया डी। आपको फाइंड करना है 12th टर्म, मतलब n12 हो गया। a12 कितना है वो आपको बताना है, a12 कितना है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो a तो हमारे पास है -100, n मेरे पास है 12 माइनस 1, d मेरे पास है 2। सो -100 प्लस 12 माइनस 1 मीन्स 11 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -100 प्लस 22। देयरफॉर a12 इक्वल्स टू a12 जो हो जाएगा मेरा -80 -78, कितना आ जाएगा -78 इज माय 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट। पीछे से 12th टर्म जो है मेरा -78 है। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आना चाहिए। चलिए, which term of an AP is its first negative term, मतलब एक ऐसा टर्म है, पहले a ढूंढ लू 53, d ढूंढ लू 48 माइनस 53 इक्वल्स टू -5। आपको n ढूंढना है कि कौन सा टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब an जो है लेस देन 0 होगा। तो an लेस देन 0, तो a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0। सो a मेरा 53 प्लस n माइनस 1, d मेरा -5 इज लेस देन 0। तो therefore n minus 1 in bracket -5 is less than -53, therefore n minus 1 is greater than 53 upon 2, 53 upon 5 सॉरी 53 upon 5, क्योंकि माइनस साइन जब चेंज करते हैं तो साइन सिंबल चेंज हो जाता है, तो वो चीज का खास ध्यान रखना है। So therefore n minus 1 is greater than 53 by 5 means 1 is 10.6, therefore n is greater than 11.6, मतलब therefore 12th टर्म पीछे की साइड में लिखना है तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि n मेरा डेसिमल में तो होगा नहीं, उन्होंने बोला है n is greater than 11.6, therefore 12th term of the AP is its first negative term, its
फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो क्लियर है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा हो गया, 12th टर्म ऑफ इट्स एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, find three parts of 207 such that they are in the increasing order, they form an AP and the product of two similar parts is 4623. Find the three parts of 207 such that they are in increasing order, they form an AP and the product of two smaller parts, sorry similarly smaller part is 4623. देखो सबसे पहले मैं एपी, देखो इसमें हम लोग एपी जो है, अब हमें पता नहीं कौन कौन से टर्म है, तो कोई ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से भी आप टर्म ले सकते हो। बट मैं थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, मैं इजी बनाना है तो मैं ये नहीं लूंगा, आई नॉट टेक दिस, मैं ये वाला पार्ट यूज करने वाला नहीं हूं, बाकी ले सकते हो हमारे लिए, क्योंकि हम तो एपीसी में बिलीव करते हैं। बट इजी बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एपी को मैं ले रहा हूं ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। अब इन्होंने सम बोला है, भाई ये जो है थ्री पार्ट्स ऑफ 207 है, ये तीनों तीन क्या है, 207 के थ्री पार्ट्स है, देयरफॉर ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 207, तीनों का एडिशन, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, देयरफॉर 3a इक्वल्स टू 207, देयरफॉर a इक्वल्स टू 69, a की वैल्यू क्या आ गई, 69 आ गई, मतलब इसके अंदर अभी हमको a की वैल्यू मिली है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि दो स्मॉलर नंबर का प्रोडक्ट, दो स्मॉलर नंबर कौन कौन से हैं, a माइनस डी इंटू a, उसका प्रोडक्ट है 4623, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है 4623, तो 69 माइनस डी, देयरफॉर 69 माइनस डी into 69 equals to 4623, therefore 69 minus d equals to 4623 upon 69, अब 4623 upon 69 इसको डिविजिबल करना है, तो पहले सबसे पहले 797 7 से कैसे जाएगा, 69 है ना, तो 320 is a, और we can directly go with 23, चलो 23 3s are 23 201, ठीक है 23 201, so therefore 69 minus d equals to 67, therefore 69 minus 67 equals to d, therefore d equals to 2। देखो a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, तो टर्म्स आर, therefore the terms are, टर्म्स कौन कौन से हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी, तो 69 माइनस 2, 69 69 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 67 69 एंड 71, ये तीनों आपके एपी के टर्म हैं। एपी के टर्म कौन कौन से हैं, 67 69 एंड 71। चलिए समझ में आ गया आपको, अच्छे से पता चला किस तरह से करना है, थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान देना है, आपको आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के में भी आपने अगर किया होगा तो है, द nth टर्म ऑफ टू एपीज 9 7 5 एंड 24 21 18 आर इक्वल। भाई दो एपी है, एपी 1 9 7 5 डॉट डॉट डॉट, एपी 2 24 21 18, इन दोनों एपी का nth टर्म इक्वल है, तो पहले तो फाइंड करेंगे a इक्वल्स टू 9, d इक्वल्स टू 7 माइनस 9 यानी माइनस 2, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो a कितना है मेरा 9 प्लस n माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 9 माइनस 2n प्लस 2, so that is 11 minus 2n, इक्वेशन नंबर 1 an का। नेक्स्ट AP2 में a डैश इक्वल्स टू 24, d डैश इक्वल्स टू 21 माइनस 24 यानी माइनस 3, an डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश। भाई कोई लोग पूछेंगे सर यहाँ पे n और यहाँ पे n डैश क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने बोला कि दोनों का n टर्म इक्वल है,
दोनों का n टर्म इक्वल है तो n तो सेम ही रहने वाला है, n को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3, 24 minus 3n plus 3. Therefore, an dash equals to 27 minus 3n. This is equation number 2. इसको equation number 2 कर दो। अब equation 1 और equation 2 तो equal है। Since given an equals to an dash, भाई दोनों का n term equal है, therefore 11 minus 2n equals to 27 minus 3n. Therefore, 3n minus 2n equals to 27 minus 11. Therefore, n equals to 16. तो आप लास्ट में लिख सकते हो therefore 16th term of APR equal. APR equal. Find the value of n and also that of that equal term. और आपको n की वैल्यू भी फाइंड करनी है और इक्वल टर्म कौन सा है वो भी फाइंड करनी है। तो किसी भी एक एपी में n की वैल्यू डाल दो। तो हम लोग क्या करें, पीछे n की वैल्यू भी डाल देता हूं मैं। देखो n equals to 16 in equation number 2। 1 में भी डालोगे तो भी चलेगा, इक्वेशन 2 में भी डालोगे तो भी चलेगा। सो a dash equals to 27 minus 3 into 16, तो 27 minus 48, so that is equals to minus 21। आप अगर इस इक्वेशन में भी डालते, देख लो यहाँ पे 11 minus 18, 2 into 16 that is 32, 11 minus 32 equals to 21 minus 21। दोनों में किसी भी एक इक्वेशन में डालोगे तो आंसर सेम आना है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, किसी भी एक इक्वेशन में फाइंड कर सकते हो। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, फाइंड दिस फॉलोइंग सम्स। देखो अभी तक हमने a प्लस n और d की, an की और d का फॉर्मूला यूज किया। नाउ सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स आपके पास आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपको a दिया हुआ है 1, d आपको फाइंड करना है -2 -1 यानी आपका हो गया -3, an आपका हो गया -236। अब आपके पास n नहीं है, अगर आपके पास n मिल जाता है, अगर आपको n मिल जाता है तो Sn का फॉर्मूला लगा सकते हो। n मिल जाएगा तो आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे, Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an, ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन n नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। an की वैल्यू दी हुई है -236 और a की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू दी हुई है -3। Therefore, -236 -1 upon -3 equals to n-1. So therefore, -237 upon -3 equals to n-1, minus minus plus, therefore 79 equals to n-1, therefore n equals to 8080। भाई n-1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा 8080। अब हमारे पास 8n आ चुका है, तो n आने के बाद आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो Sn। तो ये क्या हो जाएगा, Sn 80/2 इन ब्रैकेट 1 minus 236। सो ये हो गया 40 इन ब्रैकेट -235। तो सम क्या हो जाएगा, -0 0 2 12 13 14 1 -9400। तो Sn sum of this whole series is -9400। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है, इसके अंदर आपको दिया हुआ है a minus b upon a plus b, 3a minus 2b upon a plus b, 5a minus 3b upon a plus b up to 11 टर्म्स। 11 टर्म्स तक सम फाइंड करना है, मतलब n दिया हुआ है, n आपको दिया हुआ है 11, a आपको दिया हुआ है a minus b upon a plus b, d आपको फाइंड करना है दैट इज a2 minus a1 यानी आपका हो जाएगा 3a minus 2b upon a plus b minus a minus b upon a plus b। तो ये क्या हो जाएगा, 3a minus 2b minus a plus b upon a plus b। तो therefore d equals to 2a minus b upon a plus b।
डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई और एन की वैल्यू आ गई। चलो क्लियर है, एन की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। अब आपको सम ऑफ, भाई सम फाइंड करना है तो एस एन फाइंड करना है, तो एस एन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, अभी फॉर्मूला यूज किया था, तो एस एन का फॉर्मूला आपका लगा देते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टू है। देखो बहुत सारे जन को ऐसा लगता है कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, और बहुत फास्ट जा रहा है तो स्पीड स्लो कर सकते हो। वैसे तो स्मार्ट स्मार्ट में फास्ट जा ही नहीं रहा हूं मोस्टली, लेकिन स्लो करना है या फास्ट करना है तो आप आपकी सेटिंग्स में 2x स्पीड कर सकते हो। तो 2a प्लस n माइनस वन डी, तो n की वैल्यू क्या है 11 अपॉन 2, 2 इंटू ए क्या है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी प्लस n माइनस वन यानी 11 माइनस वन, डी आपका दिया हुआ है 2a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये हो गया। सो 11 अपॉन 2 तो 11 अपॉन 2, दिस बिकम्स 2a minus 2b upon a plus b प्लस यहाँ पे 11 minus 1 10, 10 into 2 that is 20a minus 10b upon a plus b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 upon 2 in bracket a plus b कॉमन, तो 2a minus 2b plus 20a minus 10b, तो ये आपका हो जाएगा 11 upon 2 in bracket 22a माइनस 12b अपॉन a प्लस बी। अब आपको पीछे की साइड जाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। पीछे की साइड अगर हम लोग ले जाते हैं तो एस एन इक्वल्स टू 11 बाई 2 इन ब्रैकेट, अब यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन इन ब्रैकेट 11a माइनस 6b, भाई 12 भी था, 12 में से 2 कॉमन निकला तो 6b, 22 में से 2 कॉमन निकला तो 11a अपॉन a प्लस बी। अब ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो हम लोग इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 121a माइनस 66b अपॉन a प्लस बी। तो सम ऑफ एन टर्म्स यानी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या आएगा, दिस इज व्हाट 121a माइनस 66b अपॉन a प्लस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस दिखते हैं, बट देखो मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि अल्फाबेट्स डाल दिए ना तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, बट थोड़ा सा कोशिश करना है। अल्फाबेट डाले तो क्या होगा, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बट कोशिश तो करनी पड़ेगी। अच्छे स्कोर करना है तो कोशिश करना ही पड़ेगा, कोशिश किए बिना कुछ नहीं होने। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, फाइंड द एपी। बहुत इजी क्वेश्चन है, लोग बाग इसको देख के डर जाते हैं, बट मैं बोलूंगा आपको ये काफी इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्रयत्न करें, थोड़ी सी कोशिश करें, जस्ट ट्राई। देखो एस एन इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस n, तो S1 इक्वल्स टू, भाई A1 क्या होता है, S1 होता है 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया देयरफॉर A1 इक्वल्स टू 5। अब S2 इक्वल्स टू 4 इन ब्रैकेट 2 होल स्क्वायर प्लस 2, तो हो गया 4 इंटू 4 प्लस 2, तो 16 प्लस 2 18, S2 मिल गया। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 इक्वल्स टू S2 माइनस S1। ये कैसे आया, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, AN इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1। ये फॉर्मूला मैंने करवाया था, वही फॉर्मूला है, ध्यान रखो। तो A2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, A2 इक्वल्स टू 18 माइनस 5, देयरफॉर A2 इक्वल्स टू 30। भाई A2 मिल गया, A मिल गया, तो मुझे D मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो 13 माइनस 5, therefore D equals to 8। तो मेरी AP therefore AP equals to A plus D, A plus 2D and dot dot dot। तो ये हो जाएगा A क्या है मेरा 5, 5 plus 8 13, 13 plus 8 21। तो ये आपकी AP हो गई। दिखने में जो खतरनाक लगते हैं वो थोड़े से इजी भी हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो जाके हो जाएगा।
Now, as the sum of first n terms of an AP is denoted by Sn, prove that S12 equals to 3 in bracket S8 minus S4. इसमें LHS RHS करना पड़ेगा. पहले LHS कर देते हैं. S12 equals to 12 upon 2. देखो फॉर्मूला में यहां लिख देता हूं. Sn equals to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1d. तो 12 by 2 in bracket 2a plus 12 minus 1 into d. So ये हो जाएगा 6 in bracket 2a plus 11d. तो ये हो जाएगा 12a plus 66d. इक्वेशन नंबर 1. फिर RHS. RHS क्या दिया हुआ है? 3 in bracket 8 upon 2 2a plus 8 minus 1d minus 4 upon 2 in bracket 2a plus 4 minus 1d. इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कॉमन, यहाँ पे सबके सब एक साथ कॉमन में आ जाएगा. 2 पूरा कॉमन में ले लेता हूं या फिर 2 काट ही कर देता हूं. कॉमन क्या लेना? 2 4 जा 2 2 जा. यहाँ पे समझना 4 2 जा 8a प्लस 4 8 minus 1 7 7 4 जा 28d माइनस 2 2 जा 4a माइनस 2 3 2 जा माइनस 6d. तो ये हो गया. अब इसमें आंसर क्या आएगा? ध्यान दो. इक्वल्स टू 3 in bracket 4a plus 28 minus 6 that is 22d equals to 12a plus 66d. Equation number 2. From equation 1 and 2, therefore LHS equals to RHS. Hence proved. भाई सीधी है. डर लगने वाली चीजें डराती है लेकिन डरने का नहीं. वो बोलते ना बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, वैसे ही डराती है, सब डराते हैं लेकिन डरने का नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 13. Sum of the first 6 terms of an AP is 36 and the sum of its first 16 term is 256. Find the sum of first 10 terms. भाई S6 दिया हुआ है 36, फिर इन्होंने दिया हुआ है S16 equals to 256. आपको फाइंड करना है S10 कितना होगा. तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा देते हैं. फॉर्मूला मैं सबसे ऊपर ही लिख देता हूं. सब लोग हमेशा यही करें, फॉर्मूला एक बार लिख दें ताकि टेंशन ही नहीं आए. 2a प्लस n minus 1d. सो यहां पे हो जाएगा 6 by 2 in bracket 2a plus 6 minus 1d equals to 36. So 2 3s are, therefore 3 2s are 6a plus 3 5s are 15d equals to 36. और मैं क्या करता, सॉरी ये सब नहीं करना, डायरेक्ट 3 को डिवीजन में ले जाते तो चलता. तो ये 3 को डिवीजन में ले जाऊंगा तो 2a plus 5d equals to 12. इक्वेशन नंबर 1. दूसरा इक्वेशन है therefore 16 upon 2 in bracket 2a plus 16 minus 1d equals to 256. Therefore 2 8s are, therefore 2a plus 15d equals to 256 upon 8, 8 32s are. Therefore 2a plus 15d equals to 32. इक्वेशन नंबर 2. चलो दोनों इक्वेशन को पीछे की तरफ सॉल्व कर लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 2a plus 15d equals to 32, 2a plus 5d equals to 12. माइनस 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 ये कैंसिल हो गया तो 10d, therefore 10d equals to 20, therefore d equals to 2. d की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई. अब इसी इक्वेशन की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में रख दो. पुट d equals to 2 in इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 में रखते हैं तो 2a plus
2a plus 5d, 2 equals to 12. So 2a equals to 2, therefore a equals to 1. a की वैल्यू क्या आ गई 1, d की वैल्यू आ गई 2. आपको S10 फाइंड करना है, तो S10 कैसे फाइंड करेंगे देख लो, फॉर्मूला तो पता ही है. Sn equals to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1d. So S10 equals to 10 by 2 in bracket 2 into 1 plus 10 minus 1 into 2. So 2 5s are 10 equals to 5 in bracket 2 plus 9 2s are 18. Therefore 5 in bracket 20. So therefore S10 equals to 100. By sum of 10 terms कितना हो गया 100. Sum of 6 terms जो है 32 दिया हुआ था भाई. sum of 6 terms जो है 36, sum of 16 terms 256 और sum of 10 terms कितना आया 100. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग आगे. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द मिडल टर्म्स ऑफ द फाइनाइट एपी. आपको फाइंड करना है मिडल टर्म्स. मिडल टर्म्स फाइंड करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए टोटल टर्म्स कितने हैं. जैसे कि a मेरा 213 है, d मेरा 205 माइनस 213 इक्वल्स टू -8 है, an मेरा 37 है. So therefore an equals to a plus n minus 1d. पहले टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे कि टोटल टर्म्स कितने हैं. Therefore 37 equals to 213 plus n minus 1 into d minus 8. Therefore 37 minus 213 upon minus 8 equals to n minus 1. Therefore minus 13 minus 6 यानी 6, 10 minus 3 यानी 7, minus 176 upon minus 8 equals to n minus 1. Therefore n minus 1 equals to 22. Therefore n equals to 23. right? AP odd है तो middle term equals to n plus 1 upon 2. That is equals to 23 plus 1 upon tooth term. तो ये हो जाएगा 24 by 2 means 22th term, 22nd term. वो फाइंड करना है. फाइंड द मिडिल टर्म, तो 22nd टर्म यानी a22 फाइंड करना पड़ेगा. Therefore a22 equals to a plus 21d. a मेरा 213 है प्लस 21 into -8, that is 213 minus 168, that is 5 4 1, sorry 0. 45 is the middle term. 45 is the 22nd term. तो middle term आपका क्या आ गया 45. Next question number 15. Find the number of natural numbers between 10 and 300, each of which gives remainder 3 when divided by 4. हाँ, ये क्वेश्चन एकदम अतरंगा है. आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं, नेचुरल नंबर्स ढूंढने हैं जिसको 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आता हो. अब समझना, कोई भी नंबर है 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर. जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पे 15 लेता हूं, तो 15 डिवाइड बाय 4 3 12, तो बचा क्या 3 रिमाइंडर. बस ऐसा फर्स्ट नंबर मैंने ढूंढ लिया है कि भाई फर्स्ट टर्म मेरा 15 होगा, तो इस 15 के अंदर +4 करते जा. 15 के अंदर, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है ना, तो 15 के अंदर +4 करोगे तो 19 plus 4 23, और ऐसे करते करते 300. तो लास्ट 300 का ढूंढना है कि जो 4 से, तो 300 पहले 4 से डिवाइड कर लो. 4 7 28, बचा 20, 4 5 20, तो ये हो गया 0. यानी 4 से डिवाइड करोगे तो 300 एग्जैक्टली डिवाइड होता है. तो हम लोग क्या करेंगे 300 minus 1, that is 299. तो रिमाइंडर देखो 299 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, 4 7 28, 19, 4 4 16, बचा क्या 3. तो ये आपकी सीरीज हो गई. ठीक है, कहां से चालू हुई, ओहो थोड़ा सा और भी नंबर, एक नंबर और आएगा. फर्स्ट टर्म आपका 15 नहीं होगा, फर्स्ट टर्म आपका 15 नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि सपोज 10 से डिवाइड करता हूं 4 4 2 8,
2 बचा तो उसमें सिर्फ +1 करना है, तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 11। फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा 11, क्योंकि वो भाई कॉमन तो सेम ही रहने वाला है, तो 11 इज दी फर्स्ट। अब आपको फाइंड करना है कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो n फाइंड करना है। a आपका 11 हो गया, d आपका 15 माइनस 11 यानी 4 हो गया, an आपका 299 हो गया, 99 है जी 299। थोड़ा सा इरेज करके लिखते थे भाई साहब, नहीं तो क्या है हमारी हैंडराइटिंग भी अफलातुन, आपके सॉल्यूशन भी अफलातुन। चलिए नाउ an का फॉर्मूला तो पता ही है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना है 299, a कितना है 11 प्लस n माइनस 1 हमको फाइंड करना है, d हमारा 4। therefore 299 minus 11 288 upon 4 equals to n minus 1। therefore n minus 1 equals to 72। therefore n equals to 73। तो टोटल 73 टर्म्स हैं जिनको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। ध्यान रखो रिमाइंडर वाला भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द एपी -3 -7 -11 विदाउट फाइंडिंग A30 and A20 इंडिविजुअली फाइंड A30 A20। देखो एक डी का फॉर्मूला मस्त बताता हूं, मस्त। पहले A30 फाइंड नहीं करना है, A20 फाइंड नहीं करना है, तो डी पहले डी क्या है हमारा A2 A1। तो A2 क्या है -7 माइनस ऑफ -3, तो -7 + 3 दैट इज हो गया -4। डी मेरा -4 है। डी का एक और फॉर्मूला है, अरे आएगा चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। D इक्वल्स टू AM माइनस AN अपॉन M माइनस N। D तो मेरा क्या है -4, तो -4 इक्वल्स टू A30 A20 upon M minus N means 30 minus 20। therefore -4 equals to A30 A20 upon 10। therefore A30 A20 को फाइंड किए बिना हमने फाइंड कर लिया उनका डिफरेंस, दैट इज -40। दोनों को वैल्यू को फाइंड किए बिना हमने उनका डिफरेंस फाइंड कर लिया, ये एकदम इजी तरीका है। बाकी आप वैल्यू फाइंड करके कर सकते हो, लेकिन इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है विदाउट फाइंडिंग वैल्यू, वैल्यू फाइंड किए बिना, तो फिर आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी आप कमेंट कीजिएगा कि समझ में आया नहीं आया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो हम लोग और वीडियोस अपलोड करेंगे, नहीं समझ में आया तो इंप्रूवमेंट बताइए, ताकि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और ये जो क्वेश्चन है वो भी दें। बाकी सारे चैप्टर्स का बेसिक प्रैक्टिस वर्क का, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वर्क का सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड। देखो बेसिक और स्टैंडर्ड में इतने ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं बेसिक का प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड में से भी आपको जो लगे कि जो क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन नहीं है तो मेंशन कर दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने जो सॉल्व करा उसमें से नहीं था, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूं, वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन, बेसिक की बुक में ज्यादा क्वेश्चन है तो वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। चलिए, द मेजर ऑफ थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म एन एपी इफ द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। भाई एक तो एपी में है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये मान लो तीनों एंगल है एपी में। जो सबसे बड़ा है, बड़ा मान लो a प्लस 2d, जो सबसे बड़ा है वो जो है सबसे छोटा है उससे डबल है, 2a है। सो वी कैन से therefore 2d equals to 2a minus a, therefore 2d equals to a की वैल्यू क्या आ गई 2d। अब समझो ये a की वैल्यू 2d आ गई। नाउ a प्लस d प्लस a प्लस 2d इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के सारे एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये आ गया 180 डिग्री। अब a की वैल्यू क्या है 2d प्लस a की वैल्यू क्या है 2d प्लस d प्लस 2d प्लस 2d इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐड करो, देयरफॉर 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 6 7 8 9, तो 9d इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर d इक्वल्स टू 20 डिग्री। भाई d की वैल्यू क्या आ गई 20।
अब d की वैल्यू 20 है, therefore a equals to 2d। भाई d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, therefore a equals to 40d। सो हमारे जो एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, भाई एंगल a equals to 40 डिग्री, एंगल b equals to a plus d equals to 20 plus 40 that is 60 degree, एंगल c equals to a plus 2d equals to 80 degree। ये तीनों एंगल का आपको एडिशन मिल गया 40, 60 एंड 80। So this was the basic नवनीत प्रैक्टिस वर्क सॉल्यूशन, और उसके 17 क्वेश्चंस हमने कर दिए। 18, 19, 20, 21 जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज वगैरह, ट्रू और फॉल्स, बाकी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, वो सारे रिव्यूज आपको देने होंगे, आप रिव्यूज देंगे। जैसे ही ये वीडियोस 100 प्लस लाइक्स पे पहुंच जाता है, 100 प्लस लाइक्स प्लस कमेंट्स आ जाते हैं, तो हम लोग इस वीडियो की पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, ताकि आपको ये वीडियो की पीडीएफ मिल जाए, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकें। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बस सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू very much. Bye bye. Take care.